अनन्तशास्त्रं विपुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतं तदुपासनीयम् हंसेर्यथा क्षीरमीमांसमध्यम्। क्या कह रहे हैं? अनंत शास्त्रम विपुलाश्च विद्या, अनंत शास्त्र पढ़े हैं और उसमें बहुत ज्ञान अर्जन किया जा सकता है, इतनी विपुल विद्या उसमें भरी है। अनंत शास्त्रम विपुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च। अब कंस्ट्रेंट बता रहे कि रे अल्प काल है, देखो, और उसमें भी सुनो काल अल्प है और उसमें भी बहुविघ्न भरे है। बहुविघ्न मतलब आज के डेट में बहुविघ्न किसको कहेंगे? कह रहे हमको विषय भोग में हमको प्रवृत्ति हो रही है, विषय भोगों के अवसर खड़े हो रहे हैं ना, यही विघ्न है जो हमको आत्मा से विमुख कर रहे हैं, यही विघ्न है। और कहाँ विघ्न है? हमको लगता है कि कोई प्रतिकूलता आए तो वो विघ्न होगा, नहीं, वो तो ठीक है, वो तो है ही, लेकिन आज अनुकूलता में भी हम विषयों में, भोगों में, अपने परिकरों में ही उलझे है, यही विघ्न है। आगे, यत्सारभूतं तदुपासनीयम्, और इसमें सारभूत और उपासना करने योग्य क्या है? मेरा आत्म तत्व। यत्सारभूतं तदुपासनीयम्, और कह रहे ये कैसा है? हंसोर यथा क्षीरमीमांस मध्ये, जैसे क्षीर और नीर को अलग करता हुआ हंस होता है, उसी प्रकार हम भी प्रत्येक उदय में, प्रत्येक अवसर में भेद विज्ञान करें, यह पर और यह स्व, ये जाननहारा मैं, स्व और बाकी पर, बस इतना ही ज्ञान काफी है। भेद विज्ञान की कला तुम सीख लो। यहाँ पर ऐसी भरसक प्रेरणा इस छंद में आई है। आज हमको 86 नंबर के छंद में बढ़ना है। शिष्य सामने खड़ा हुआ है और आचार्य देव ने भरसक प्रयास करके उसको अब बता दिया, भाई ये सिम्टम्स है तो तुम्हें मोह है। समझ में आया? अर्थात सिम्टम्स ही दिखाई देगा तो ये तुम्हें रोग है, ऐसा नक्की कर लेना। इतना सब हाथ पर रखे आंवले के समान मोह का परिचय कराया है। लेकिन शिष्य पूछ रहा है, साहब ठीक है, आपने उपाय भी बताया है, अन्य कोई प्रकार से उपाय है क्या मोह को नाश करने का? अब अन्य प्रकार से उपाय बताया जाने वाला है। देखो शिष्य भी और चाहता है और कुछ विस्तार है, और कोई ऑप्शंस है, तो ऑप्शंस देखकर उसको सिलेक्शन अमंग्स द बेस्ट करना है। तो ठीक है, और इजी चाहिए, सरल और सुबोध चाहिए। लेकिन आपको एक बात बताओ, जो सच्चा सुखार्थी होता है वो मात्र बोलता है टारगेट क्या है और कौन से मार्ग से जाने, इतना बोलो, बाकी आप हमको कुछ मत बोलो, क्या करना क्या नहीं करना, हम सब कर लेंगे। अर्थात लाख प्रतिकूलताएं सामने आए तो भी मैं अपने उपयोग को अपने गंतव्य से दूर नहीं करूंगा, ऐसी दृढ़ संकल्प लेकर ही सुखार्थी जीव आगे चलता है। समझ में आ रहा है क्या? ये सुखार्थी का लक्षण है, ये ज्ञानार्थी का लक्षण है। हाँ, और उससे परे थोड़ा सा थोड़ी सी प्रतिकूलता आ गई, हट गया रास्ते से। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे हटने वाले तो कायर होते हैं, नपुंसक होते हैं, इनको सच्ची रुचि है ही नहीं, इनको विषयों में, भोगों में ही रुचि है। समझ में आ रहा है क्या? हम किस कैटेगरी में हमको विचार करना चाहिए? उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा। 4 प्रकार के लोग बताए हैं। महत्वपूर्ण बात अपने को यहां से लेनी होगी। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, कोई हमको सेल्फिश भी कहने दो,
बहुत स्वार्थी है, कहने दो। अगर अपने आत्म तत्व के लिए हमारा समर्पण हो रहा है तो स्वार्थी कहो, नहीं तो कुछ भी कहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर्वोत्तम कार्य अगर करने योग्य तो उत्तमा स्वात्म चिंता से, अगर चिंता तुम्हें करनी है तो अपने निज आत्मा की, संसार में पतन नहीं हो ऐसी चिंता तुम करना। और दिन भर हमारे कैसे है, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। रहता नहीं, मैं ही रखता हूँ। समझ में आ रहा है क्या? ये स्वयं अपने आश्रमों का द्वार खुला रख रहा है और धमाधम सबको आ जाओ भाई, आ जाओ, हमारे यहाँ पर बहुत जगह है, बहुत जगह है करता है। समझ में आ रहा है? तो कहने की बात इतनी है कि जागृति अत्यंत जरूरत है। और यहाँ पर अब अन्य प्रकार से उपाय बताया जा रहा है। आचार्य देव हार नहीं मान रहे और वो पूछने से बाज नहीं आ रहा है। देखिए अब क्या कह रहा है, गाथा पढ़ेंगे, गाथा 86 विगत गाथा में पेज नंबर 405 पर है। ठीक है, विगत गाथा में यह कहा गया कि पदार्थ के अयथार्थ ग्रहण पूर्वक होने वाले करुणा भाव और अनुकूल विषयों में राग तथा प्रतिकूल विषयों में द्वेष, ये मोह के चिन्ह है। अनुकूल विषय मतलब क्या साहब? अरे गाड़ी आ गई, अनुकूल विषय, इसमें राग करना। अपना जन्म दिवस आया, इसमें राग करना, अनुमोदन करना, ये क्या है? ये राग के अवसर है, राइट? राग करता है ना इसमें। तो कह रहे हैं अनुकूल विषयों में राग करना तथा प्रतिकूल विषयों में द्वेष करना, ये मोह के चिन्ह है। अब कोई कहे हमको साहब आप गलत कर रहे हो, ये मोक्ष मार्ग के अनुसार नहीं है, आप तो दुखी होना आपका निश्चित है, तो दुखी हो जाता है, तो ये वचन सुनकर द्वेष हो गया, तो ये क्या है? द्वेष का चिन्ह। समझ में आ रहा है क्या? खेद हुआ, ये द्वेष का चिन्ह है। तो ये मोह के चिन्ह है। तथा 80-81वीं गाथा में यह कहा गया था कि अनंत भगवान को द्रव्यत्व, गुणत्व और परेयत्व से जानकर अपने आत्मा को जानना ही मोह के नाश का उपाय है। यहाँ पर टीकाकार ने थोड़ा बहुत भूमिका बनाई है, कह रहे हमने ये ऑलरेडी ये समझा दिया है, फिर भी अब क्या है? अब इस गाथा में यह बताते 80-81वीं गाथा में बताया गया मोह के नाश का उपाय अध्यात्म शास्त्रों के गहरे अध्ययन की अपेक्षा रखता है। अर्थात वो ठीक है, आपने जो बताया ठीक है, लेकिन कैसे होगा? आपने तो बताया, द्रव्य बताया, गुण बताया, पर्याय बताया, सब बराबर है, लेकिन हम समझे कैसे द्रव्य कैसा है? तो आचार्य कह रहे हैं कि देखो, इसके लिए तुमको शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। शास्त्र जिनवर कथित शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। अन्य द्वारा लिखे हुए नहीं साहब, अन्य द्वारा लिखे हुए नहीं चलेंगे। क्यों? हम करेंगे चर्चा, लेकिन आप पहले हमारी बात सुनो। क्या है गाथा? जिन सत्था दो अट्ठे पच्चखादिहिम बुज्जदो नियमा कियदि मोहो वचयो तम्हा सत्थम समदीदवम्। फिर से, जिन सत्था दो अट्ठे पच्चखादिहिम बुज्जदो नियमा कियदि मोहो वचयो तम्हा सत्थम समदीदवम्। हिंदी, तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से, दृग मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। दर्शन मोह के नाश के लिए क्या करना? कि स्वाध्याय करना चाहिए। अब स्वाध्याय मतलब क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत जबरदस्त ये चिंतन का विषय है। हाँ, कोई भी चीज पढ़ना, इसको हम स्वाध्याय नहीं कह सकते। स्वाध्याय अर्थात स्व अधिआय, जिसमें स्व का आत्मा ही मूल प्रमेय है, मुख्य है,
आत्मा में ही जाने की प्रेरणा है, उसको स्वाध्याय कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? आत्मा है प्रयोजन जिसका, वो स्वाध्याय है। देखो, और हम क्या कर रहे हैं? हम कहते हुए समय यही कह रहे हैं ना, हम स्वाध्याय करते, हम स्वाध्याय करते। ये स्वाध्याय नहीं, ये पढ़ना है। समझ में आ रहा है क्या? पढ़ना और स्वाध्याय में अंतर है। जहां पर अपना प्रयोजन दिखाई दे, अपना दिखाई दे, अपना आत्मा है, यह मेरे सुख की बात चल रही है, ऐसे उत्साह उमंग अपने में भर जाए, उसको हम कह रहे स्वाध्याय। समझ में आ रहा है? देखो, तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से, दो अर्थ बता रहे, प्रत्यक्ष जानो या जिन शास्त्र से जानो। दृग मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। प्राकृत का देखिए, जिन सत्था दो अट्ठे, जिन सत्था दो, जिन शास्त्रों में वर्णित, अट्ठे पदार्थ तत्व, पच्छकादि प्रत्यक्ष, बुद्धदो नियमा। प्रत्यक्ष या फिर स्वाध्याय से दो अपेक्षा लगाना, प्रत्यक्ष जानो अथवा शास्त्र के माध्यम से जानो। बुद्धदो नियमा अर्थात जानना चाहिए, ठीक है। नियमा अगले लाइन में लेना, नियमा खियदि मोह बचयो। और इससे क्या होता है? मोह का क्षय होता है। तो इससे क्या समझना? इसलिए अब कंक्लूजन क्या? तम्हा सत्तम समधितव्यम। इसलिए शास्त्र का समधितव्यम अर्थात भली भांति वहां पर स्वाध्याय करना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? चहुओर से, सर्व प्रकार से यहां पर स्वाध्याय करने की प्रेरणा दी जाती है। देखो, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में एक छंद आया है, मेरे ख्याल से किसी का उद्धृत किया है, वहां पर बात आई है क्या? अभिमत फल सिद्धे रभ्युपाय सुबोधात। क्या कह रहे हैं? अभिमत फल सिद्धे रभ्युपाय सुबोधात। अभिमत फल सिद्ध अर्थात मेरा सुख की सिद्धि कैसे होती है? अभिमत फल सिद्धे रभ्युपाय सुबोधात। उसका उपाय क्या है? सुबोधात, सच्चे बोध से तुम्हारे सुख की प्राप्ति हो जाती है। ओके, अभिमत फल सिद्धेरभ्युपाय सुबोधात् सच भवति सुशास्त्रात्। और वो ये सुबोध कहाँ से प्राप्त होंगे? कह रहे सुशास्त्र से प्राप्त होंगे। और सुशास्त्र कहाँ से प्राप्त होंगे? तस्य चोत्पत्तिराप्तात्। कह रहे वो सुशास्त्र की उत्पत्ति आप्त से होती है। समझ में आया? आप्त मतलब तीर्थंकर। ओके, तो अब करना क्या? इति भवति सपूज्यस् तत्प्रसादात् प्रसिद्धे। इसी प्रकार तुम्हें अपने आत्मा की प्रसिद्धि होने वाली है। इति भवति सपूज्यस् तत्प्रसादात् प्रसिद्धे नहि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति। हमें किसी ने बताया भाई इस प्रकार से तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हें बहुत धन की प्राप्ति होगी। हमको महिमा आती कि नहीं,
हाँ, जो धनार्थी है उसको सच्चा मार्ग, धन कमाने का सच्चा सुलभ मार्ग बताया जाए तो वो सुख आनंद होता है कि नहीं, उसको अहोभाव आता है कि नहीं बताने वाले के प्रति। उसी प्रकार जो सुखार्थी है, जो मोक्षार्थी है, उसको अपना आत्मिक सुख की प्राप्ति किस प्रकार होती है, अपने मोह का अभाव किस प्रकार होता है, ये सुनने पर, समझने पर बहुत अहोभाव आता है सुनाने वाले के प्रति, बहुत उसको बहुमान आता है। समझ में आ रहा है क्या? कहां से लाई बात? कह रहे जिन सत्ता दो अट्ठे, अर्थात जिनवर कथित शास्त्रों का अभ्यास करना। क्या होगा? इससे हम तत्वों को जानेंगे। तत्व को जानने से क्या होगा? कह रहे ध्रुव मोह का नाश होगा। ध्रुव मोह का नाश होने से क्या होगा? इसीलिए ध्रुव मोह का नाश होते ही हम सुखी होंगे, इसलिए हमको स्वाध्याय ही करना चाहिए। क्योंकि जहां ध्रुव मोह का नाश हो गया, मोह का नाश हो गया, तो अब समझ लेना हम सुखी हो गए हैं। जब तक मोह है तब तक जीव दुखी है, और जैसे ही मोह का अभाव हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। अरे हमारे सुखी, मेरी दरिद्रता मिटने वाली है। देखो ना कितना, जैसे हमको एक थोड़ा सा उदाहरण, मान लो कोई एकदम अचानक बहुत बड़ा काम हो जाए मतलब ऐसे कोई प्रसंग बन जाए कि हमको लॉटरी लग जाए, या फिर हमारा पुत्र उसको अच्छे जॉब लग जाए, या फिर हमको ही स्वयं को अच्छी कोई एक व्यवस्था बन जाए, तो हम क्या विचार करते हैं कि अब अपने दुख के दिन मिटने वाले हैं। लगता है कि नहीं ऐसा? अब यहाँ पर कह रहे हैं वो तो मिथ्यात्व है। दुख के दिन, पहले दुख बाहर नहीं, दुख तो अंदर अपनी कल्पना में है, ये पहले नक्की किया जाए। बाहर के विषय कम है इसलिए मैं दुखी, और बाहर के विषय ज्यादा है तो मैं सुखी, ये भ्रामक कल्पना है। तो लेकिन ये हमको कौन समझा रहा है? कि जिनवानी समझा रही है। जिनवानी कहती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकती है। अब ये सुनने के बाद में हमको अहोभाव आना चाहिए, लेकिन ये बात सुनकर अनेक जनों को अत्यंत खेद होता है कि मैं किसी का कुछ कर नहीं सकता। अरे रे 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 रे, बहुत खेद होता है। आज तक ये दिन रात सबका करने में ही लगा था, और आज इसको जब ये बात सुनने में आती है कि मैं किसी का कुछ कर नहीं सकता, तो बहुत खेद होता है। समझना? अर्थात कर्तृत्व का अहंकार मिटना बहुत जरूरी है। हाँ, और ये कब मिटेगा? जिन वचनों के माध्यम से मिटेगा। जिन वचन ही क्यों, अन्य क्यों नहीं? कह रहे हैं जिन वचन इसीलिए क्योंकि वे अनुलंघ्य है। अनुलंघ्य है, आप्तोपज्ञ मनोलंघ्य, मदृष्टेष्ट विरोधकम। विरोध को प्राप्त नहीं हो सकते, उल्लंघन को प्राप्त नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है क्या? जैसी वस्तु वैसी ही, प्रत्यक्ष और अनुमान से उसको बाधा नहीं पहुंचती है। इसलिए ये आप द्वारा कथित वचन ही चाहिए। देखो अन्यमति जो है ना, वो कहते उनके शास्त्र जो है, कोई भी पंथ या धर्म संप्रदाय चलना है तो वो शास्त्र के बिना नहीं चल सकता है, मात्र कोरी कल्पना के बल पर नहीं चल सकता है। वो मानते हैं कि उनके शास्त्र जो है वो अपौरुषेय है। अपौरुषेय मतलब क्या? कह रहे हैं कि भगवान ने ही किसी पहाड़ पर रख दिया था वो ग्रंथ, और फिर किसी को मिल गया और उसने वो पढ़कर प्रोपागेट कर दिया। तो ये किसी ने किया नहीं, ऐसा वो कहते हैं। हम भी कहते हैं कि ये जैन शास्त्र जो है ये अपौरुषेय है। अपौरुषेय कहने का देखो हमारा स्याद्वाद है। अपौरुषेय कहने की बात क्या है? अपेक्षा ये है कि जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा कथन हुआ है, कोई किसी ने अपनी कल्पना से ये कहा नहीं है, एक इसलिए अपौरुषेय। और पौरुषेय क्यों कह रहे? क्योंकि जैसा वस्तु स्वरूप वैसा अनुभव करके उसी के अनुसार निरूपण किया गया है, इसलिए पौरुषेय है। समझ में आया क्या? दो विवक्षाएं मैंने रखी। तो शास्त्र जिन वचन जो है ये अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा बाधित नहीं होते, विरोध नहीं होता।
मिथ्यात्व के माध्यम से इनका निषेध नहीं किया जा सकता, उल्टा ये ही मिथ्यात्व का निषेध करते हुए पाए जाते हैं। इसलिए यही सच्चे है। अन्य वचन अनुमान तथा प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है, काल्पनिक है, कल्पित है। आपको बताऊं एक बात, आपको आश्चर्य होगा। जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर थे, राइट? तो अम्बेडकर ने उनके पास में दो विकल्प थे, एक तो जैन धर्म में प्रवेश करना या तो फिर बौद्ध धर्म में प्रवेश करना। जैनों ने तो विरोध कर दिया है और उन्होंने फिर हिंदुओं में जाना पसंद नहीं किया। देखो महत्वपूर्ण बात, हिंदुओं में जाना पसंद नहीं किया, उन्होंने बौद्ध धर्म ही स्वीकार किया। कारण क्या है? कारण इतना ही है, वे कहते थे ये हिंदुओं के देव कल्पित है, काल्पनिक है, वो प्रत्यक्ष से वो घटित होते ही नहीं है। ऐसा कौन? बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है। अब जब ये बात एक अन्य मती समझ सकता है, हमको समझने में क्यों इतनी तकलीफ होती है? समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात। इसलिए जिनवर कथित, अब जिनेश्वर भगवान के अनुयायी क्यों नहीं हुए, क्या नहीं हुआ, ये सब बहुत लंबी कथा है, अपने को उसमें नहीं जाना। कहने की बात इतनी है कि आप्तोपज्ञ, आप्त द्वारा कथित ही होना चाहिए ये वचन, ये महत्वपूर्ण बात। जिनवर कथित एक बात, हाँ, जिनवर कथित शास्त्र से क्या करना कह रहे हैं? तत्व को समझना, प्रत्यक्ष से समझो या शास्त्र द्वारा समझो, पढ़कर समझो या प्रत्यक्ष से समझो, ठीक है? हाँ, तो प्रत्यक्ष से समझो या शास्त्र द्वारा समझो, इसको अपन ऐसे लेंगे। शास्त्र से पढ़ना, अनुमान से नक्की करना, अनुमान से नक्की करने के बाद में उसका अन्य प्रकार से अनुभव न करके तर्क से सिद्ध करना, तर्क और अनुमान से नक्की करना और फिर वैसा ही अनुभव करना, स्वानुभव प्रत्यक्ष। चार प्रोसेस क्या है? हाँ, परापर गुरु का उपदेश, स्वानुभव प्रत्यक्ष। समझ में आ रहा है क्या है वो? आगम के सेवन, युक्ति का आलंबन, परापर गुरु का उपदेश, नहीं रहे एक मिनट, और स्वानुभव प्रत्यक्ष। तो कह रहे ये इसी प्रकार से वो चार ये प्रोसेस है। आपने मात्र आगम का सेवन और युक्ति का आलंबन कर दिया, काम होगा क्या? नहीं होगा, तब भी काम नहीं होगा। काम कह रहे काम तभी माना जाएगा जब आपने अनुभव प्रत्यक्ष किया है। अनुभव प्रत्यक्ष क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां वेदन है। जैसे हमारे सामने मिठाई बनाई है, हमने स्वयं मिठाई बनाई है, सुनकर पढ़कर जैसे भी हो हमने मिठाई बनाई है, अर्थात धारणा में आई कि नहीं, मिठाई बनाने की प्रोसेस मालूम है कि नहीं, लेकिन उस मिठाई का स्वाद कैसा है ये कब पता चलेगा? जब हमने उसको चखा, चखने के बाद में हमको उसका स्वाद आएगा, उसके पहले हमको उसका स्वाद नहीं आएगा। बराबर है कि नहीं? उसी मतलब क्या, धारणा में बिठाने से कोई लाभ नहीं होता, लाभ जब उसको ग्रहण किया जाएगा तभी ही उसका हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मा का अनुभव मात्र शास्त्रों से पढ़कर आत्म वस्तु को धारणा में बिठाकर इससे लाभ नहीं होने वाला। लाभ कब होगा? अहोभाव आएगा, मेरा सुख मुझ में है, बाहर से सुख आता नहीं, मैं पर द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, कोई मुझे सुखी अथवा दुखी कर नहीं सकता। ऐसा विश्वास होने के बाद ये सहज ही उसकी बाहर की बुद्धि दृष्टि हट जाती है और स्वभाव दृष्टि व्यक्त हो जाती है, और इतना ही नहीं, स्वभाव का अनुभवन करता है जैसा शास्त्र में कहा है वैसे। ये इतनी पूरी प्रोसेस, इसको हम स्वाध्याय कह रहे हैं। अगर बीच में ही छोड़ दिया तो स्वाध्याय नहीं हुआ। समझ में आ रहा है क्या? आत्मा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, इतना कहकर उसने अपना क्षयक्षम ज्ञान बढ़ाया, शास्त्र पर ज्ञान बढ़ाया, लेकिन वैसा
अनुभवन नहीं किया ना तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी। बहुत गंभीर, क्योंककि हमको यहाँ पर प्रेरणा अनुभवन करने की है। अनुभवन किए बिना मोह का क्षय नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब जिनवानी से आत्मा के बारे में समझकर हमारा मोह नाश को प्राप्त नहीं हुआ? नहीं हुआ। मोह है हमारा, बिल्कुल है। क्या मोह है साहब? अभी भी तुम आत्मा जो अपनी वस्तु है उसमें जाने के लिए प्रेरित नहीं हुए हो, अर्थात तुम्हें अपने आत्म वस्तु के प्रति बहुमान नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? जब तुम्हें वस्तु के प्रति बहुमान, सामने लड्डू पड़ा है और मैं उसको भोगू नहीं, तो आश्चर्य की बात है कि नहीं? उसी प्रकार यहाँ पर आत्मा का सुख ऐसा सामने पड़ा है और मैं उसको भोग नहीं रहा हूं, यह आश्चर्य की बात है कि नहीं? जब शास्त्रों के माध्यम से ऐसा ही सुख है, ये नक्की हुआ और स्वीकार भी हुआ है, धारणा में भी बिठाया है, तो अब कमी किस बात की है? समझ में आ रहा है क्या? अब नहीं भोगे तो आश्चर्य है। देखो अभी हम भावार्थ पढ़ते हैं। जिन शास्त्रों द्वारा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से, क्या कह रहे हैं? जिन शास्त्रों द्वारा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण मतलब क्या? कोई बताएगा क्या? हाँ, स्व अनुभव नहीं। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण मतलब क्या? हाँ, प्रमाण देखो, प्रमाण क्या कर, हाँ राइट, आदि, आदि, यस, आदि का अर्थ मुझे चाहिए था। आदि मतलब क्या लेना? प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण। इससे क्या करना? पदार्थों को जानने वाले का नियम से मोह के उपचय अर्थात समूह का क्षय हो जाता है। जिन शास्त्रों द्वारा प्रत्यक्षादि अनुमान, देखो यहाँ पे प्रोसेस बताइए मोह के क्षय की। शिष्य ने पूछा साहब हमको और कोई प्रोसेस है क्या, बताओ? तो आचार्य कह रहे चलो जिनवानी पढ़ो, जिनवानी पढ़ोगे तो तुम्हारा काम होगा। तो पढ़नी कैसे साहब? रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब क्या? उसका मतितार्थ, उसका भावार्थ, उसका शब्दार्थ सब समझने की प्रयास करना, उसका आगमार्थ सब समझना, उसका तत्वार्थ सब निकालना, और निकाल कर फिर तुम अच्छे से अभ्यास। इसमें से अब ये इतना हो गया। इसमें से इम्प्लाइड मीनिंग क्या है? इम्प्लाइड मीनिंग मेरा आत्मा है, मेरा शुद्धात्मा है। तो शुद्धात्मा मेरे ज्ञान का गेय बना कि नहीं? अर्थात शुद्धात्मा का धारणा में निर्णय हुआ कि नहीं? अगर निर्णय नहीं हुआ, शुद्धात्मा ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं है, तो समझ लेना हमने स्वाध्याय ही नहीं किया। अब ये धारणा में बिठाया ये शुद्धात्मा, शुद्धात्मा बिठाने के बाद में अब क्या करना? भूल जाना, काम में लग जाना नहीं कह रहे हैं। अब तुम इसी शुद्धात्मा को कंटिन्यूअसली उसका घोलन मनन चिंतन करते रहो, और फिर जब तुम सामायिक के अवस्था में बैठोगे तो उसी शुद्धात्मा को उपादेय करना, उसी को ध्याना, उसको रिकॉल करना और उसी में अपनत्व स्थापित करना। जैसे ही तुम अपनत्व स्थापित करोगे, तुम्हें बाह्य सभी विकल्प छूट जाएंगे, बाह्य की कर्ता बुद्धि हट जाएगी, और अपने स्वभाव के प्रति इतना आकर्षण होगा कि तुम उसमें ही तल्लीन हुए पाए जाओगे। जैसे ही तल्लीन हो गए, समझ लेना तुम्हें शुद्धात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, और यही मोह का क्षय कहा जाएगा। तो स्वाध्याय करना मतलब क्या? ये महत्वपूर्ण बात है। स्वाध्याय करना मतलब एक आध घंटा जिन वचन सुनना, ऐसा नहीं होता है। स्वाध्याय करना मतलब मात्र उबे मन से इन वचनों को सुनना, ऐसा नहीं होता है। स्वाध्याय करना मतलब एक घंटा हमारा दिन भर पाप में गया तो एक घंटा ये करने से धर्म होगा, ऐसी कल्पना से बैठना योग्य नहीं है। स्वाध्याय करना अर्थात वहां पर प्रयोजन अपना आत्मा होना चाहिए। अरे ये मेरी बात चल रही है, ऐसा अहोभाव हमको आना चाहिए। हमको ऐसा लग रहा है कि हाँ किसी थर्ड पर्सन की बात चल रही है, ऐसा नहीं है। अभी जस्ट मैं एक नाम ले लूं अपने सभा में से किसी का और कहो कि आप बहुत
स्वाध्यायी यार आप बहुत धर्म प्रिय व्यक्ति, तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं जो जो जिन वचन सुनते हैं वे सभी आत्मा के प्रेमी है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात आत्मा का प्रेम करने वाला ही सुखी हो सकता है, उसी के मोह का अभाव हो सकता है। और जो आत्मा का प्रेमी नहीं है वो कितने ही स्वाध्याय करे तो भी उसको आत्मा की महिमा आएगी नहीं, वो अंत में जाकर विश्व में ही प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है क्या? ये शास्त्र का इतना अभ्यास करके क्या लाभ था कि वो आपको उसका लाभ मतलब उसका अनुभव करना था, ऐसा ही अपने में उसकी प्रतीति करनी थी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, कोई मुझे सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। प्रत्येक द्रव्य की सभी पर्याय अपने अपने स्व काल में खचित है, सुव्यवस्थित है। मुझे उनमें हेरा फेरी करने का भाव ही अपराध है। ऐसा सुनने के बाद मुझे निर्भर होना चाहिए था, निश्चिंत होना चाहिए था। मैं कहा आज तक पर के व्यवस्था में कर्तव्य में अपना पूरा समय बर्बाद करता रहा, और आज मुझे पता चला ये सारी व्यवस्था स्वयं चलित है, मेरे आश्रित नहीं है, तो मुझे कितना निश्चिंत होना चाहिए। लेकिन अज्ञानी होता है खेद खिन्न, और ज्ञानी होता मतलब जो ज्ञानार्थी होता है सुखार्थी होता है उसको तो अहो भाग्य आता है। कहा मैं परद्रव्य में रचा पचा, अब मैं परद्रव्य के प्रति अपना अपनत्व त्याग देता हूँ। एक क्षणार्ध में परद्रव्य के प्रति आसक्ति छोड़ देता है और स्वद्रव्य के प्रति अपनी समीचीनता और संलग्नता स्थापित कर लेता है। समझ में आ रहा है? देखो क्या कह रहे हैं, अभी अपन पढ़ेंगे। हाँ, तो उपचय अर्थात समूह का क्षय हो जाता है। किसका? मोह का उपचय। मोह का समूह मतलब दर्शन मोह, चारित्र मोह, ऐसा कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सब, या फिर 28 प्रकार के मोह का नाश हो जाता है, ये लगाइए। इसलिए शास्त्रों का सम्यक प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। अंडरलाइन द वर्ड सम्यक प्रकार से। मात्र शास्त्रों का अभ्यास करने की बात नहीं कही है, सम्यक प्रकार से अध्ययन करना। मतलब क्या साहब, आप द्रव्यानुयोग पढ़ोगे तो आपको कर्णानुयोग चरणानुयोग की एलर्जी नहीं होनी चाहिए। जब आप चरणानुयोग पढ़ोगे तो आपको द्रव्यानुयोग कर्णानुयोग की एलर्जी नहीं होनी चाहिए। जब कर्णानुयोग पढ़ोगे तब द्रव्यानुयोग चरणानुयोग की एलर्जी नहीं होनी चाहिए। अरे कर्णानुयोग पढ़ते हुए ये आगम आश्रित कथन है, द्रव्यानुयोग पढ़ते हुए ये आगम आश्रित कथन है, अध्यात्म आश्रित, सॉरी, द्रव्यानुयोग जब पढ़ेंगे तो अध्यात्म आश्रित कथन है, चरणानुयोग कहेंगे तो आगम आश्रित, और कर्णानुयोग भी कहेंगे तो आगम आश्रित कथन है। समझ में आ रहा है क्या? कर्णानुयोग में आगम आश्रित क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वहां कर्म सापेक्ष चर्चा चलती है। समझ में आ रहा है? इसलिए जीव ने कौन सा परिणाम किया और उस परिणाम में कितना बंध हुआ, तो बंध हमको कर्म की अपेक्षा दिखाया जाता है। हाँ, लेकिन अध्यात्म में ऐसा बंध की व्यवस्था नहीं है। आत्मा का स्मरण यही संवर है और आत्मा का विस्मरण यही आश्रव बंध है। बस उसके आगे कोई चर्चा करता नहीं, इतना बंद हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं। अध्यात्म की ये चर्चा है। तो हर प्रकार से वहां पूरे अपने आत्मा एक यूनिट में ही स्थापित किया जाता है, ये अध्यात्म की चर्चा है। और आगम की चर्चा वहां कर्म सापेक्ष होती है। चरणानुयोग की चर्चा वहां पर हमारी शारीरिक क्रिया के आश्रित होती है, अर्थात शुभ भाव की आश्रित होती है। इसलिए चरणानुयोग अलग अपेक्षा रखता है, वो भी है। कर्णानुयोग अलग अपेक्षा रखता है, द्रव्यानुयोग अलग अपेक्षा रखता है। हर एक की अपेक्षा हमको समझनी चाहिए और उसमें से हमारा जो प्रयोजन परक आत्म वस्तु है उसमें बराबर अपनत्व स्थापित किए रखना चाहिए। हमारा ध्येय, हमारा मंतव्य, हमारा ध्येय बिल्कुल चूकना नहीं चाहिए। निरंतर उस ध्येय के प्रति कटिबद्ध हमको रहना चाहिए। समझ में आ रही क्या बात? हाँ, तो कोई भी आगम पढ़ो, कोई भी शास्त्र पढ़ो, वहां से एकमात्र वीतरागता के पोषक ही जिनवानी कहलाती है। बस इसमें से हमको वीतरागता ही निकालनी है, हम राग द्वेष नहीं निकाल सकते। समझ में आ रहा है क्या?
हाँ जी, देखिए, उक्त गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। 80वीं गाथा में द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव से अरहंत के ज्ञान द्वारा आत्मा का उसी प्रकार का ज्ञान मोक्ष के रूप में बताया गया था। वह वस्तुतः इस 86वीं गाथा में प्रतिपादित उपायांतर की अपेक्षा रखता है। उपायांतर मतलब क्या? अन्य प्रकार से हम आपको वही डिश परोस रहे हैं। उपाय अंतर, उपाय तो वही है लेकिन अन्य प्रकार से हम आपको बता रहे हैं। क्या है? देखो, सर्वज्ञ कथित होने से पूर्णता अबाधित आगम ज्ञान को प्राप्त करना, पहला पॉइंट नंबर 1। वचन किसके होने? कह रहे सर्वज्ञ कथित, हाँ, अन्य किसी के नहीं होने। अर्थात अभी जो वचन चल रहे वो कौन से मानने? कह रहे सर्वज्ञ कथित। ठीक है, तो सर्वज्ञ कथित होने से, एक, पूर्णता अबाधित होने से, वो अनुमान तथा प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधा को प्राप्त नहीं होती, इसलिए ये हमको सर्वज्ञ कथित ही वचन चाहिए, अन्य किसी के नहीं चलेंगे। ओके, हाँ, अबाधित आगम ज्ञान को प्राप्त करके, अब कह रहे हैं कि जो सत्यार्थ आगम ज्ञान है उसको प्राप्त करना। आगम ज्ञान को प्राप्त करना मतलब क्या साहब? आगम ज्ञान को प्राप्त करना मतलब तत्व का निर्णय करना। तत्व कैसा है, वस्तु कैसी, ये नक्की करना, अर्थात वस्तु का ज्ञान करना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय, सदैव सर्वम को नेच्छेद स्वरूपादि चतुष्टयात्, अर्थात प्रत्येक वस्तु अपने स्व चतुष्टय को ही प्राप्त होती है, अपने ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव का चुंबन करती है, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बाहर आती ही नहीं है। ऐसा सहज वस्तु सामर्थ्य, वस्तु स्वातंत्र्य है, और वस्तु स्वातंत्र्य यही जिनागम का प्राण है। समझ में आ रहा है क्या? मैं अपने अलावा बाहर कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा सहज वस्तु का ही स्वभाव है। जब वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है तो मैंने किया, ये कहां से आया? मैं परद्रव्य का कुछ कर सकता हूं, ये कहां से लाया? समझ में आ रहा है क्या? कितनी गंभीर बात। देखो, मैं कहूं कि साहब हमने आपको वस्तु स्वरूप समझाया, मैंने अनेक उदाहरण देकर समझाया, तभी तो जाकर आपको समझ में आया। तो साहब वो देखो ना, मारीची को समझ में नहीं आया ना, तो उसको नहीं समझ में आने का भी कर्ता तुम बन रहे हो क्या? नहीं। तो जिनको समझ में आया उनके कर्ता कैसे बन रहे हो? एक भी अपवाद हो गया तो तुम पर के कर्ता नहीं बनते, ये हमको मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात। तो फिर समझ में कैसे आया? भले ही तुम निमित्त बने, लेकिन जिसने समझाया स्वयं अपने पुरुषार्थ के बल पे समझा है, अन्य किसी के बल पर समझा नहीं है। इसलिए इष्टोपदेश में क्या कहा? आत्मैव गुरुरात्मनो, आत्मा ही तेरा गुरु है, अन्य कोई तेरा गुरु हो नहीं सकता। प्रत्यक्ष प्रमाण आदि से बाधित नहीं होने से ये जिन वचन ही सुनने योग्य है, और इन जिन वचनों में अपनी आत्म वस्तु क्या है या वस्तु स्वरूप क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। वस्तु स्वरूप ये है कि ये वस्तु अनादि निधन द्रव्य है, प्रत्येक समय में परिणमित होता है, ऐसा ही ये द्रव्य है। अनादि निधन होते हुए भी प्रत्येक समय में परिणमित होता है, ऐसा ही इसका द्रव्य स्वभाव। ये द्रव्य स्वभाव में अनंत 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 गुण तिष्ठते हैं। अनंत गुण मतलब कितने? आकाश द्रव्य के जितने प्रदेश है उनसे भी अधिक अनंत गुणे, इतने अनंत गुण अपने आत्म वस्तु में तिष्ठते हैं। कितने कह रहे हैं? आकाश द्रव्य इमेजिन करना, आकाश द्रव्य कितना है साहब? कह रहे अनंत प्रदेशी,
तो अनंत प्रदेश ही अर्थात उसमें उनके प्रदेशों की जितनी संख्या है उस संख्या से अनंत गुना गुना करेंगे, जो गुणफल आएगा उतना गुणफल मेरे एक आत्मद्रव्य में तिष्ठने वाले गुणों की संख्या है। जब ऐसा नक्की होने के बाद में हमको ऐसा लगेगा क्या कि मेरे पास में कुछ कमी है, मैं कितने वैभव का अधिपति हूं, ये विश्वास हमको होगा कि नहीं। तो द्रव्य अपेक्षा भी ज्ञान हो गया। अनादि निधन प्रत्येक समय में परिणामी। दूसरा क्या हो गया, मैं इतने अनंत 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 गुणों का धारी, और ये गुण कभी बिखर कर अलग नहीं होंगे, कभी अन्य द्रव्य रूप नहीं होंगे, अन्य की पार्टी में नहीं जाएंगे, उनका कुछ देखना पड़े ऐसा ये गुण का कोई भी काम नहीं है। प्रत्येक गुण अपना काम अपने स्वयं से करता है, अन्य किसी के अवलंबन के बिना करता है। समझ में आ रहा है क्या? इतनी सिस्टमैटिक व्यवस्था है। और सुनो, एक द्रव्य के अनंत गुणों की एक समय में कितनी पर्याय होगी? एक द्रव्य के अनंत गुणों की एक समय में कितनी पर्याय होगी? अनंत ही होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब अनंत होनी चाहिए, आप विचार करो, अनंत गुणों का परिणमन कोई कंट्रोल कर सकता है क्या? जब तू स्वयं अपने अनंत गुणों का कंट्रोल किसी दूसरे के हवाले कर नहीं सकता, अरे तू एक तेरे ही आत्मा में स्थित एक गुण दूसरे गुण का कंट्रोल नहीं कर सकता, तो अन्य की बात क्या? ये ऐसा समझ में आने पर मेरी आत्म वस्तु इतनी अलौकिक और इतनी सटीक है, इतनी परिपूर्ण है, इसमें पर का लवलेश भी नहीं है, ऐसा विश्वास होने के बाद में मुझे महिमा क्यों नहीं आ रही है अपनी आत्म वस्तु की? देखो ना, अनंत भगवान कैसे आनंद कर रहे हैं, कैसी केली कर रहे हैं। क्या मुझे उनको देखकर ऐसी केली करनी चाहिए, ऐसा ही आनंद करना चाहिए, ऐसे ही ऐशो आराम करना चाहिए? ऐसा भाव नहीं होता है क्या? देखो, हमने किसी को गाड़ी में देख लिया, हमारे परिजन है कोई, वो मर्सिडीज में आए सामने, तो आए, हमारे घर रुके और 2-4 मतलब 15-20 मिनट बात हुई, घंटा भर बात हो गई और फिर निकल पड़े। उनको जाते समय उनकी वो मर्सिडीज में बैठकर जाते हुए देखा, ऐसा लगा कि नहीं, अरे कितने सुखी है, मैं नहीं। तो उनको देखकर जैसे तुझे अहोभाव आता है, ऐसा ही अहोभाव भगवान को देखकर तुझे आता है क्या कि ओ वे कैसे सुखी और मैं मतलब मैं दुखी हूं, अर्थात मैं विषयों से, भोगों से, इंद्रियों से मैं जानता हूं, देखता हूं। ये तुझे दुख दिखाई देता है क्या? यदि ये दुख दिखाई देता है तो देख, उनके स्वभाव के आश्रय से उन्होंने ये अवस्था प्रकट की है, तो तू भी ऐसे ही स्वभावधारी है। क्यों रुदन करता है, क्यों प्रलाप करता है, क्यों यहां वहां देखता है? तू भी उनके जैसा अनुभवन कर और तू भी सुखी हो जाएगा। जितने वे सुखी है उतना ही तू सुखी हो सकता है। ऐसा सहज उनके पास देखकर मुझे अहोभाव आना चाहिए। इफ ही कैन, व्हाई कांट आई? समझ में आ रहा है? अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। ऐसा विश्वास मुझे अनंत भगवान के पास देखकर आया। और जिनवानी मुझे इसका प्रमाण दे रही ना, जितने जन ने आज तक प्रयास किया वो उनको सबको ये लाभ हुआ है। जितने जनों ने जिन वचन को सुना है वे सभी जैनी ही होकर रह गए हैं। समझ में आ रहा है क्या? देखो, एक काल चला बीच में, क्या कहा? काल ऐसा चला कि हस्ती के पद के पैर के नीचे आकर मर जाना, लेकिन जैन मंदिर में प्रवेश नहीं करना। क्यों? कह रहे हाथी के पैर के नीचे आकर मरोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, ये एक ही भाव चला जाएगा।
लेकिन जैन मंदिर में जाओगे तो तुम्हें वे नियम से जैनी बना दिया जाएगा। ऐसा एक समय काल चला। आज तो साहब जैन मंदिर में जाते हुए भी कोई जैन नहीं बनता है। आज तो एकदम विपरीत धारा है, लेकिन पहले के समय की देखो कितनी जबरदस्त वो प्रवाह था, वो धर्म की धुन थी, आप उसका अनुमान लगा सकते। इतना भय था, जैन मंदिर या जैन वचन कोई एक जन सुने भी तो वो जैनी बन जाएगा। कोई उदाहरण दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। आपके ज्ञान में है कोई उदाहरण कि जैन मंदिर के बाहर से जा रहा है कोई, बस एक प्रवचन चल रहा है और प्रवचन की बात काने पड़ी और वो जैन हो गया? ऐसा कोई सुना है? हा? पूज्यपाद स्वामी क्या हुए? अरे ब्राह्मण थे, ब्राह्मण, और जैन मंदिर से जा रहे थे। जाते जाते एक न्याय की बात सुनी उन्होंने। बात सुनकर उनको विकल्प हुआ, ये क्या थी बात, क्या थी, ऐसा भी है वैसा भी, ये क्या कह रहे थे। इसलिए उन्होंने जाकर विद्वान को जाकर मिले, विद्वान को पूछा क्या है इसका अर्थ। विद्वान कहने में असमर्थ हुए, लेकिन इनकी छटपटाहट इतनी तीव्र थी कि रात्रि में उनको स्वप्न आया और उनको बोध मिल गया था, और अगले दिन वे ब्राह्मण नहीं रहे थे, वे जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर चुके थे। ये समझ में आ रहा है क्या? एक जिन वचन काने पढ़ने से कितना फर्क हो सकता है, क्या हो सकता है, आप देखो तो सही। ऐसे ही जिनेंद्र वर्णी जो मालूम है आपको, वे भी वैष्णव थे, वैष्णव। ऐसा वैष्णव जी, उसने इस जिन वचन को अंगीकार करके कितना बड़ा काम किया है, कितनी जिनवाणी की सेवा की है। आपको मतलब उसकी महिमा नहीं है। पूरे ये कोश जो लिखे हैं उन्होंने, सिद्धांत कोश, अरे अद्भुत है, अद्भुत। सारी जिनवाणी को इन 4-5 कोशों में ही तो भर दिया उन्होंने। और क्या किया जा सकता है इतने अल्प समय में? कितना डेडिकेशन, क्या क्या कर सकता है एक जिन वचन को सुनकर। क्या हुआ था, क्या सुना था उन्होंने? अरे उन्होंने बस जैन रामायण सुना था। अरे बाप रे उन्होंने सुनाया मनोहर लाल जी वर्णी ने सुना, किसी ने तो सुना। जैन रामायण सुनकर बस कन्वर्ट, चेंज। कहने की बात, एक जिन वचन सुनकर जीवन पलट जाता है, ये प्रमाण है हमारे सामने। अच्छा, तो हमारा क्यों नहीं हो रहा है? तुमने सच्ची रुचि से सुना ही नहीं है। तुझे आत्मा की प्राप्ति होगी इस विश्वास से तुमने सुना ही नहीं। ये मेरी बात चल रही है इस विश्वास से, इस अहोभाव से तुमने सुनी ही नहीं है। अगर ये मेरी बात होती तो तू एकदम कान लगाकर सुनता। तू अभी भी मान रहा है ये मेरी बात नहीं है, आत्मा की चर्चा चल रही है। और आत्मा कौन है? आत्मा कोई थर्ड पर्सन है। आत्मा मैं नहीं हूं आत्मा। ऐसे मानकर तू ये सुन रहा है, इसलिए तुझे लाभ नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, तो मान लो किसी कार्यक्रम में अपने को एक चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है, ठीक है, और वहां पर जो कार्यक्रम करता है वो उनकी ही सब उनके ऑर्गेनाइजर्स की, वहां के कलाकारों की, या जो कोई कार्यक्रम हो रहा है उनकी बढ़ाई कर रहे हो, तो आपने वो इंटरेस्ट होगा? नहीं होगा। लेकिन थोड़े ही समय में वो कहे कि आज के अतिथि ये ऐसे ऐसे है, अमुक अमुक है, इनका ऐसा है, फ्यूचर पास्ट ऐसा है, इतना ज्ञान के धारी है, इतने डिग्रीज है, अमुक है, तमुक है। ये इतना ही सुनकर हमको कैसा लगता है? ओह, मेरी चर्चा चल रही है। एकदम सजग होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। उसी प्रकार ये आत्मा की चर्चा चल रही है, ये मेरी चर्चा चल रही है, ऐसा अहोभाव हमको क्यों नहीं आ रहा है? और जब तक ऐसा अहोभाव नहीं आएगा ना,
हमको आत्मा को ग्रहण करने की, धारण करने की प्रेरणा या रुचि भी नहीं आएगी, वो कुतूहल भी उत्पन्न नहीं होगा। अरे इतना आनंदकारी है ये आत्मा, ऐसा समझ में आने के बाद में मैं क्यों यहाँ वहां भटकूंगा, क्यों विषयों की वांछा करूंगा, क्यों भोगों की वांछा करूंगा, क्यों मुझे आत्मा में ही आनंद और रस आ नहीं रहा है, अर्थात मैं प्रयास क्यों नहीं कर रहा हूं। ऐसा भाव आए बिना रहता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? देखो ये जिन वचन सुनकर हमको गंभीरता से स्वाध्याय होने के बाद भी ना उसको वहीं पे छोड़ना नहीं है, साथ साथ लेकर उठ रहा है, साथ साथ लेकर उसका ही चिंतन मनन बोलन चलना है। अगर थोड़े से भी चूक गए, थोड़ा सा भी उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो खेद बरतना चाहिए। कितनी जबरदस्त बात थी, मैं आत्मद्रव्य हूँ, अनादि निधन वस्तु हूँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, अनंत 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 गुणों का स्वामी हूँ, मेरा एक गुण भी नाश को प्राप्त नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, सबका समान रूप से अस्तित्व है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं करता, मेरी सत्ता अबाधित है, मैं अविनाशी पदार्थ हूं। अरे ये इतना विचार आने पर मैं जन्मता नहीं, मैं मरता नहीं, मैं खाता नहीं, मैं पीता नहीं, मैं सुखी नहीं, मैं दुखी नहीं, ऐसे सारे विकल्प हट जाते हैं। भगवान को देखकर वे 18 दोषों से रहित है ऐसा नक्की करने के बाद मेरा स्वभाव भी इन दोषों से रहित है ऐसा विश्वास क्यों नहीं होता है? अर्थात मैंने स्वयं को आत्मरूप देखा ही नहीं है, मैंने स्वयं को मनुष्य देखा है, श्रीपाल देखा है, पुरुष देखा है, विद्वान देखा है, पिता देखा है, माता के रूप में देखा है, बेटे के रूप में देखा है, ऐसा कुछ ना कुछ तो देखा है, लेकिन मैंने स्वयं को आत्मा देखा नहीं है। और जब तक ये उपाधियों के साथ में स्वयं को देखता रहेगा, ये जिनवाणी पढ़ने के बावजूद भी इसको काम नहीं होगा। देखो अभी की घटना है, बच्चों की कक्षा में मैंने बच्चों को कहा था कि आपको ना लाइब्रेरी में जितने भी आपकी लाइब्रेरी में जितने बुक्स है उनके ऑथर्स के नाम लिखने हैं। ये ऑथर्स के नाम लिखने का प्रयोजन क्या था? मात्र ऑथर्स का नाम लिखना ये प्रयोजन नहीं था, उस बहाने से आप जिनवाणी के समीप जाओगे। जिनवाणी के समीप जाकर क्या होगा साहब, आपको कुतूहल होगा कि इसमें क्या लिखा है, तो आप प्रस्तावना पढ़ोगे। प्रस्तावना पढ़ने के बाद में आपको जिज्ञासा होगी, अरे मैं और पढ़ूं, इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज द मैटर इनसाइड, ये भाव होगा, वो एक कुतूहल उत्पन्न होगा, और कुतूहल होने पर आप उसमें प्रवृत्ति करोगे। जैसे होता है कि नहीं, कोई भी हम बुक्स देखने जाते हैं, स्टोरी बुक्स होते हैं, तो क्या करते हैं, पहले पिक्चर देखते हैं, पिक्चर देखकर क्या होता है, ओ पिक्चर तो अच्छा है, फिर किसने लिखा है, किसने लिखा है वो देखने के बाद में क्या होता है, उसका पीछे का पेज देखते हैं, पीछे के पेज पर इसमें वो पूरे किताब का एक सारांश प्रेसिस वहां पर रहता है, तो पूरे किताब का सारांश देखकर अच्छा ये स्टोरी होगी, तो हम अनुमान करते कि ये होगा, तो फिर हमको जिज्ञासा होती है हमको ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, और फिर हम वो बुक खरीदते हैं और हम पढ़ते जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जिज्ञासा, ये कुतूहल क्यों हुआ? जिन शास्त्रों के पास, मतलब उस किताब के पास गया ना, पढ़ा ना, अगर जाता ही नहीं तो सुनने को कहा आता, रुचि कहाँ होती? तो रुचि ही नहीं होती तो आगे बढ़ता कैसे? इसलिए सबसे पहले जिन वचन के पास, जिन शास्त्रों के पास तो जाओ। गया, जाने के बाद में हो गया काम? नहीं, वहां पे बैठो तो सही, बैठने पर वहां पर क्या कहना है उसमें ये समझो तो सही, समझने पर हो गया काम? नहीं, ये तेरी बात चल रही है, मेरी बात चल रही है, मतलब मेरे सुख की बात चल रही है, मुझे सुखी होना है, मैं अहर्निश क्या कर रहा हूं, सुखी होने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। हाँ, तो ये भी सुखी होने की ही बात चल रही है। तो वो क्या है? वो सुखाभास है। ये क्या है? ये सच्चा सुख प्राप्त होने का एक अमोघ औषधि है। इसको तुझे ग्रहण करना पड़ेगा। जब तक तू ग्रहण करता नहीं है, मात्र सुनने तक ही रखता है, तब तक काम नहीं होगा। इसलिए स्वाध्याय के 5 अंग बताए। बोलो क्या बताए? वाचना पूछना सुनना, मरे मन से मत बैठो, अहो भाव से बैठो, अपना वाचना, पृछना, अनुप्रेक्षा, अमनाय और धर्मोपदेश। धर्मोपदेश कहो या फिर आत्मानुभव भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले
आमनाय जब तक नहीं होता है, अनुप्रेक्षा जब तक नहीं होती है, तब तक धर्मोपदेश देने के लिए पात्र ही नहीं है। धर्मोपदेश क्या, आत्मानुभवन होने के लिए भी पात्र नहीं है। अर्थात जब तक इसमें अहोभाव नहीं आता है, तब तक वस्तु हमको निरंतर दिखाई ही नहीं देती। अरे हम स्वाध्याय से उठ भी जाए, शास्त्र अभ्यास से उठ भी जाए, लेकिन निरंतर कोई काम भी करते रहे, लेकिन उस समय में भी हमको वस्तु ही दिखाई देनी चाहिए, अपनी आत्म वस्तु। निरंतर उसका ही धुन, उसकी ही धुन, उसकी ही धुन हमारे ज्ञान पटल पर झलकनी चाहिए। करते हुए भी नहीं करता है, बोलते हुए भी नहीं बोलता है, चलते हुए भी नहीं चलता है। ब्रुवन्नपि ही न ब्रूते, पश्यन्नपि न पश्यति, स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु, स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु वो है ना, ये ज्ञानी या सुखार्थी जीव क्या करता है, वो ब्रुवन्नपि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति, स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु। गत्वा न्यत्रानुतप्यते, ऐसा ही है ना कुछ। नहीं याद आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। हाँ मिल गया। 41वां श्लोक है, ब्रुवन्नपि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति, स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु, पश्यन्नपि न पश्यति। इतनी सी बात थी, पश्यन्नपि न पश्यति मतलब देखता हुआ भी नहीं देखता है, बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, और गच्छन्नपि अर्थात गच्छति गमन करता हुआ भी गमन नहीं करता है। मतलब क्या करता है साहब, कह रहे निरंतर अपनी आत्म वस्तु को ही ध्याता है। ध्याता है मतलब उसके ज्ञान के गेय में आत्मा ही दिखाई दे रहा है। चल रहा है, बोल रहा है, देख रहा है, सब हो रहा है, लेकिन उसको दिख क्या रहा है, दिख रहा है आत्मा। होता है कि नहीं ऐसा? बिल्कुल होता है। यदि हमारा उपयोग किसी विषय में लगा है तो वो विषय ही दिखता है कि नहीं। हम काम भले ही कर रहे, देखो हम मंदिर में आए, भगवान के सामने हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति करते समय में क्या हम गाते जा रहे हैं और हमारा उपयोग कहीं दूसरी जगह पर है। 2-4 क्षण निकल गए, हमको पता भी नहीं, और एकदम से फिर भान आ गया, अरे इतना हो गया, इतने देर में क्या था, कहाँ था, उपयोग था क्या भगवान के सामने? नहीं था। कहाँ था? अपने विषय में था। समझ में आ रहा है? जब ऐसा संभव है तो फिर आत्मा के प्रति उपयोग और कोई अन्य कार्य करता हुआ दिखाई दे तो ये हो नहीं सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए वो रुचि चाहिए। रुचि अनुयायी वीर्य, रुचि का ही पीछा करता हुआ वो वीर्य होता है। रुचि ही नहीं है तो वीर्य क्या काम का? समझ में आ रहा है क्या? और हम में बहुत पुरुषार्थ है, क्या काम का? यदि तुम्हें रुचि ही नहीं है तो क्या काम की? दूसरी बात, हम में बहुत पुरुषार्थ है लेकिन तुमको सच्चे वचन ही सुनने में नहीं आया तो क्या लाभ? हमको बहुत रुचि है, तुमने सच्चे वचनों को सही प्रकार से इंटरप्रेट नहीं किया है, उनके नए विवक्षा से तुमने समझा ही नहीं है तो क्या लाभ? तुम्हें वस्तु ही समझ में नहीं आई है, तुम्हारी पुरुषार्थ किस काम का? एकमात्र आत्मा ही होना चाहिए और ये वचनों को सुनकर अहोभाव आना चाहिए। जैसे भगवान सुखी है वैसे मैं सुखी हो सकता हूँ, जैसे वे अपने आनंद में क्रीड़ा कर रहे हैं, केली कर रहे हैं, वैसे ही मैं भी क्रीड़ा और केली कर सकता हूँ। उतना ही आनंद, मुझे अन्य किसी भी पदार्थ की आवश्यकता ही नहीं। न भूख है, न प्यास है, न खाना है, न पीना है, न जन्म है, न मरण है, न राग है, न द्वेष है, न कोई विकल्प है, न कर्तव्य है, कुछ नहीं है। एकमात्र वो आत्मा, उसका आनंद और उसमें जमना और उसमें रमना। ऐसा जैसा ही भाव आएगा, ये पहले विश्वास होना। विकल्पात्मक विश्वास हुए बिना अनुभव भी नहीं होगा। तो सबसे पहले विकल्प लाना, विकल्पात्मक विश्वास करना, धारणा में बिठाना, धारणा में बिठाने के बाद में एकांत में ऐसा अनुभव हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये गंभीर
यहाँ पर चर्चा हमारी चली है, आगे भी चलाएंगे अपन, थोड़ा बहुत और है तो अपन और चर्चा करेंगे कल। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवानी स्तुति करेंगे।